नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवच्छायाणं नमो लोये सव्यसाहुणं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणे मङ्गलं कुन्द कुन्दाढ्यो जैन धर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारिकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं निज स्वरूप को परम रस यामें भर्यो अपार बंधु परमानंदमय समय सारे अविकार समय सारे अविकार देशास गुरु को बारंबार पूज्य गुरुदेव श्री के वचनामृत गुरुदेव श्री के मुखारविंद से खिरे हुए जो अमृत वचन जो इस जिससे हम लोगों को आकुलता में जलते हुए को एकदम शीतल जो बोलते हैं शांत रस की बरसात जो शीतलता प्रदान करने वाले वचन स्वभाव की महिमा गाते हुए वचन करुणा से कहे हुए वचन अपने ज्ञाय परमात्मा की गाथा गाते हुए वचन अद्भुत वचन है। गुरुदेव के एक एक बात को जो उन्होंने इतनी स्पष्ट किया है इतनी स्पष्ट किया है, ये गुरुदेव का अपरंपार कार है अपने पास, है ना। अभी गुरुदेव जी के वचनामृत का स्वाध्याय कर रहे हैं अपन। 254 कल हुआ था 255 कि भरत चक्रवर्ती रामचंद्र जी पांडव आदि धर्मात्मा संसार में थे, परंतु उन्हें निराले निज आत्म तत्व का भान था। दूसरे को सुखी दुखी करना, मारना, जिलाना वह आत्मा के हाथ में नहीं है। ऐसा वे बराबर समझते हैं, तथापि अस्थिरता है, इसलिए युद्ध के प्रसंग में जुड़ जाने आदि के पाप भाव तथा दूसरों को सुखी करने, जिलाने एवं भक्ति आदि के पुण्य भाव आते हैं। परंतु वे समझते हैं कि ये भाव पुरुषार्थ की निर्बलता से होते हैं। स्वरूप में लीनता का पुरुषार्थ करके अवशिष्ट राग को टालकर मोक्ष पर्याय प्रकट करेंगे, ऐसी भावना का बल उनके निरंतर होता है। देखो ज्ञानी की दशा दिखाई है? ज्ञानी की श्रद्धा कैसी होती है, दृष्टि में क्या है, और उनकी जो दशा में पर्याय के अंदर वर्तमान परिस्थिति का ज्ञान कराया है कि भरत चक्रवर्ती सम्यक दृष्टि है ना, और अलग अलग पद पे एक चक्रवर्ती है, रामचंद्र जी राजा थे हैं, और पांडव थे, ये भी तो सबका अलग अलग ज्ञान कराया है कि तीनों के अलग अलग तरह का उदय चलता था। फिर भी भरत चक्रवर्ती, रामचंद्र जी और पांडव आदि धर्मात्मा संसार में थे। क्या कहा? धर्मात्मा थे, आत्मभान था, वेद ज्ञान बरत रहा था, लेकिन थे अभी, देह भी थी, राग भी था, सब था, तो संसार में थे, परंतु उन्हें निराले निज आत्म तत्व का भान था। आहा, ये अद्भुतता ये है। संसार से हटना तो अपने क्रम से आएगा ना, राजमार्ग है ना, क्रम से आता है, लेकिन अपने को शुद्ध ज्ञायक मात्र मानना, वेदन करना, समझना, ये तो हो सकता है ना। अभी इसमें पंचम काल में बोला मोक्ष नहीं हो सकता, मोक्ष नहीं हो सकता। अरे मुक्त स्वरूप आत्मा का अनुभव तो कर सकता है ना, है? मुक्त स्वरूप ही हूं मैं, मुक्ति की भी नई अभिलाषा, मुक्त स्वरूप ही हूं मैं तो, है।
तो जिन्होंने देखो भरत चक्रवर्ती, जिन्होंने 6 खंड का राज्य जीतने जाना पड़ा है, नियोग रहता है ना इन लोगों को, क्या करें। तो इधर आदिनाथ भगवान को केवल ज्ञान हुआ और उनका मतलब दिव्य ध्वनि छोड़ के ही जाना पड़ा ना। मान लो महोत्सव मना के आ गए, लेकिन दिव्य ध्वनि तो इतनी जो 60,000 वर्ष तक बोलते दिव्य ध्वनि जो खिर रही थी, वो उसको छोड़ के जाना पड़ा ना। हाँ, लेकिन आत्मज्ञानी थे, वेद ज्ञान बरत रहा था, निराले आत्मा का भान था, इसलिए ये इतना भेद ज्ञान बरत के जो उनके शांति शांति की धारा चल रही थी, अपने को चक्रवर्ती नहीं मानते थे, अपने को अखंड अखंड ज्ञाय परमात्मा देखते थे। बोलते 6 खंड को नहीं साधते थे, अखंड को साधते थे। 6 खंड को जीतते हुए दिख रहे हैं, जितना परिणाम आता है उतना राग है, सब है, लेकिन वो तो उन्हें तो निराले निज आत्म तत्व का भान था। अब कोई उनकी देखा देखी कोई बोल दे कि वो भी तो करते थे, हम भी करते हैं, तो भैया वो तो उसी भाव में मोक्ष चले गए, तुम्हारी तुमने ऐसी तैयारी की है। क्या कहा, ज्ञानी के औदैक भाव को देख के उसकी तुलना नहीं करना, कभी भी नहीं करना है, क्योंकि औदैक भाव किसी के भी एक से नहीं मिलते, किसी के भी एक से नहीं मिलते हैं। क्या बढ़िया दृष्टांत आया है कि रामचंद्र जी क्षयिक सम्यक दृष्टि, उसी भाव में मोक्ष जाने वाले, पांडव भी क्षयिक सम्यक दृष्टि, उसी भाव में, मतलब 3 तो गए ना उसी भाव में, 3 तो हैं। तो ऐसे ज्ञानी धर्मात्मा है। एक को रामचंद्र जी को सीता को हर के ले गया तो उनको युद्ध करके छुड़ा के लाने का भाव हुआ, और दूसरे को पांडव को ये द्रौपदी को मतलब उसके अंदर लगा दिया, दाव पे लगा दिया। बताओ, बोले ज्ञानी सम्यक दृष्टि के ऐसे भाव आ सकते हैं क्या? बोले भाई उदयिक परिणाम है, उदयिक परिणाम निकलने के लिए आते हैं, उदयिक परिणाम रुकने के लिए नहीं आते हैं। वो जितने जब पड़े हैं वो निकल के खिरने के लिए आते हैं। तो बना है सब, क्या करो है। तो बोले एक को ऐसे भाव, एक को ऐसे भाव, भाई वो राग भाव है, दोनों स्वभाव को साध रहे हैं, दोनों अंतर में भगवान आत्मा को निरख रहे हैं, इन भावों से न्यारा अपने को देखते हैं, एक शुद्ध ज्ञायक परमात्मा अपने को निहारते हैं। ये इधर देखना है ना, स्वभाव को देखना है कि वो इतना सब में रहते हुए भी कैसे निराले रह सकते हैं, कैसे अपनी साधना कर सकते हैं, है ना। और अज्ञानी जीव उनके उदित भाव को देखते हैं, अरे उन्होंने भी ये तो किया था, उन्होंने भी ये तो किया था, अरे उन्होंने नहीं किया था, उनके जो उदय आए हैं वो खिरने के लिए आए हैं, खिरेंगे ना, क्या करेंगे बताओ। जो सत्ता में पड़े हुए कर्म है वो तो खिरेंगे ही ना, तो खिर के ऐसे उदय आते हैं, लेकिन ज्ञानी उनसे भिन्न भेद ज्ञान करता है, इसलिए नवीन कर्म नहीं मानता उस जाति का। बोलो, ये सब होते हुए भी ओहो हो, रामचंद्र जी पेड़ पौधों को पूछ रही है, मेरी सीते को देखा क्या है। और मतलब बिलख रहे हैं, और है, लेकिन ये दूसरा रील है भाई, सीता का पति राम कर रहा है। सीता का पति राम है ना, तो सीता का पति राम के ये सब चल रहा है, आत्मा राम नहीं, आत्मा राम तो अंदर भिन्नता का अनुभव कर रहा है। दो स्थिति अलग अलग चलती है ज्ञानी के, एक ज्ञान धारा और एक राग धारा, जो अंदर में प्रतीति रूप हुई है वो तो अपने को परमात्मा देख के आनंद चल रहा है। और जितना राग है उतना राग चल रहा है। इसलिए कहा कि भरत चक्रवर्ती, रामचंद्र जी, पांडव, तो तीनों का 3 तरह का दृष्टांत आया। देखो, भरत चक्रवर्ती का भाई के प्रति, बाहुबली के प्रति आया, तो औदिक भाव था। रामचंद्र जी को सीता के प्रति, पत्नी के प्रति भाया आया, तो औदिक भाव था। अब ये युधिष्ठिर को जो युद्ध करने का इन्होंने भी तो किया ना, कौरव पांडवों में युद्ध हुआ और ये सारा हुआ, तो वो भी आया। तो वो अभी क्या करेंगे बताओ, अब उनके खिरने हैं, करने हैं, अंदर सत्ता में पड़े हैं, तो वो तो आते हैं, लेकिन आए हैं भाव पर, वो तो भेद ज्ञान बरत रहे हैं, उनको तो उन भावों में अपनापन नहीं है, उनको भाव अच्छे नहीं लगते हैं, होने लायक नहीं समझते, वो तो अस्थिरता जनित मानते हैं ये भाव हैं। और उनके इन भावों को देख के कि अरे ज्ञानी सम्यक दृष्टि भी तो ऐसा किए थे, अरे उन्होंने नहीं किया था, आहा हा,
वेद ज्ञान का कमाल है, ये तो अजीब अद्भुत कमाल है। बाहर से देखे तो ऐसे लगता है पागल भी ऐसी क्रिया नहीं करे हैं, और अंदर से देखे तो ओहो हो, ऐसी प्रक्रिया के समय में भी वेद ज्ञान बरत रहा है कि मैं तो इनसे न्यारा हूँ। भाई देखो, अगर राजा राम इस तरह से नहीं करते तो मतलब अभी तो उस समय राजा तो नहीं थे, तो लेकिन वो उनका उनका क्या हो जाता है कि बोले अरे देखो पत्नी को हरण करके ले गए तो भी तो उतना राग तो उनके था ही ना। है? लेकिन वो अंदर से अपने को कोई पति या कोई पुरुष नहीं मानते थे, अंदर से तो अपने को भगवान आत्मा मानते थे। तो जो अपने को मानते थे, श्रद्धा करते थे, पर प्रतीति चलती थी, तो उनका तो वो कार्य सिद्धता था। उस बल के अंदर उसी भाव में मोक्ष चले गए हैं। कोई इस राग के बल में थोड़ी चले गए, उस बल पे कि जो भेद ज्ञान बरत रहा था, उनके निरंतर भेद ज्ञान बरत रहा था। तो बोला परंतु उन्हें निराले निज आत्म तत्व का भान था। अब देखो, दूसरे को सुखी दुखी करना, मारना, जिलाना वह आत्मा के हाथ में नहीं है। ये महासिद्धांत है ना, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को कुछ नहीं कर सकता, कोई हेल्प नहीं कर सकता, ये लिख लेना चाहिए, है ना। पामर की तरह अरे उन्होंने नहीं किया, हमने तो उनका इतना किया, देखो हमारे काम पड़ा तो कोई किया नहीं। अरे ये तो समाज का या जो सदाचार, ये अलग चीज है, हाँ वात्सल्य अलग चीज है। लेकिन सिद्धांत, महासिद्धांत क्या है कि दूसरे को सुखी दुखी करना, मारना, जिलाना वह आत्मा के हाथ में नहीं है, ऐसा वे बराबर समझते थे। बताओ, अभी अपन बोल दे जब समझते थे तो ऐसा हुआ ही क्यों? कि भाई वो अपने को ज्ञायक समझते थे तो वहां नहीं हुआ। हम्म? अपने को भगवान आत्मा जानते तो वहां कहाँ हुआ है, वहां तो नहीं हुआ है। अब वो जहां परिणमन में अभी योग्यता अनुसार हो रहा है, तो उसको परिणमन में अपनापन नहीं करते हैं कि मैंने किया क्यों हुआ क्यों नहीं हुआ, ऐसा नहीं होता है। उसको जानते हैं, अपने से भिन्न मानते हैं, पर्याय की निर्बलता जानते हैं, कमजोरी जानते हैं। पर का कोई दोष नहीं है, निज को निज का होश नहीं है। पर का इसमें कोई दोष नहीं है, किसी ने मुझे करा दिया, ये नहीं, ये नहीं। लेकिन पर्याय का पर्याय में देखते हैं, तत्समय की योग्यता देखते हैं। जिस समय में ये दिखता है ज्ञानी को कि ये उदय आया खिरने के लिए आया है, क्योंकि वो अपने को उस रूप मानता ही नहीं है ना। मान लो क्रोध के परिणाम भी आ गए तो वो निकलने के लिए आए हैं, पुराने पड़े हुए हैं, वो क्या करेंगे बताओ, निकलने के लिए आए हैं। लेकिन ज्ञानी अपने को क्रोधी नहीं देखता है, वो तो अपने को शांत स्वभाविक भगवान आत्मा देखता है। बोले ये तो विपरीतता है कि इधर क्रोध आ रहा है, इधर शांत स्वभाविक। भैया क्रोध को अच्छा मानना, क्रोध को अपना स्वभाव मानना, ये विपरीतता है। आता आए बिना अभी रहता नहीं है ना, अभी क्या करे बताओ। अवश्य है, बस की बात नहीं है। पर्याय की योग्यता ही अभी ऐसी पड़ी है, तो अभी क्या करोगे, अभी स्थिरता नहीं है। स्थिरता नहीं है तो ऐसे परिणाम आ जाते हैं। आ जाते हैं, लेकिन अनुकरणीय नहीं है, प्रशंसनीय नहीं है, उनमें अपनापन करने लायक नहीं है। ओहो हो, वेद ज्ञान का कमाल है। क्या करे बताओ, माघनंदी मुनिराज थे। अब उनका ऐसा उदय उदय बाकी था, पता उदय था, अभी कर्म की सत्ता थी और उसको खिड़ना था, तो अभी क्या करे। कुमार की लड़की से शादी कर ली है। मुनिराज मुनिराज और शादी कर ली, अरे मुनिराज ने शादी नहीं की, राग ने की है शादी। मुनिराज ने नहीं की शादी, राग जो पड़ा था वो आया है तो हुआ है। तो अभी बोलो शादी कर दी, शादी कर दी तो पेड़ के वहां पीछे कमंडल टांग दिए और शादी कर दी, और रह रहे थे आराम से, मटका अटका बनाना सब सीख लिया और कुमार का काम करने लगे। अब ये ओदे की क्रिया थी ना, खिरने वो अपने काल में खिरे बिना रहेगी नहीं। आती है तो आती है। अब उसको, अब इसका मतलब उनके ये औदिक भाव तो प्रशंसनीय थोड़ी है कि मुनि बना छोड़ के वो शादी रचा के इस तरह, ये तो यहाँ बताना ही नहीं है। जिनवाणी में औदिक भावों की प्रशंसा नहीं की है, उनका ज्ञान कराया है कि भैया ये आ जाते हैं, आए बिना रहते नहीं है।
लेकिन फिर भी उनको सम्यक्त को दोष नहीं आया, फिर भी वो अपने को आत्मा मानते थे। और काफी दिन साल हो गए तो उसके बाद में कोई एक प्रश्न था, तो वो और मतलब किसी को नहीं समझ में आया, तो उनके आचार्य ने कहा कि अरे ये तो माघनंदी मुनिराज को आता है, वो बता सकते हैं। तो बोले वो कहाँ मिलेंगे? तो बोले वहां मिलेंगे, कुमार वहां मिलेंगे। तो चले गए वहां। तो वहां जाके आवाज दे कि अरे माघनंदी मुनिराज यहाँ रहते हैं। तो उनको एकदम चोट लगी कि अरे अभी तक मुझे मुनिराज मानते हैं, अभी तक मुझे ये मानते हैं, अरे मेरी तो ये अवस्था थी, ये क्या हो गया। और जैसे ही अंदर से झटका लगा और लेके पीछे का मंडल वापस चल दिए, और वापस जाके और बोले कि मुझे दीक्षा दीजिए, और वहां जाके वापस दीक्षा ले लिए, दीक्षा लेके अपना कल्याण कर लिया। बताओ, अब ये बीच का जो औदैहिक भाव था वो खिरने के लिए आया था, वो निकलने के लिए आया था, वो क्रम से जड़ा हुआ था, वो भगवान के ज्ञान में सब आया हुआ था। तो अभी उसको कैसे टाल सकते हैं? लेकिन अपनी जो श्रद्धा थी वो कैसी अडल अडोल थी, बोलो। हुआ तो ऐसा काम जो कभी, जैसे मुनिराज और शादी, और वो भी कुमार की लड़की से, और ऐसा काम करे। हम्म, लेकिन वो मुनिराज मुनिराज होते तो नहीं करते। मुनिराज तो छूट गया ना, छूट गया, परिणाम की योग्यता, उदय का, उदय के भाव है, छूट गया। लेकिन अंदर में जो श्रद्धा जो अडोल बनी रही ना, श्रद्धा ने अपने को नहीं छोड़ा, मैं तो गायक हूँ, मैं तो गाता हूँ। तो देखो, वापस पलट गए, और पलटे तो वो उन्होंने, आचार्य ने भी ये नहीं कहा कि तुमने इतना हीन काम किया है मुनि अवस्था में, तुम चले जाओ यहाँ से। कोई बात नहीं, आचार्य को भी उदित भाव दिख रहे थे कि जिस समय जो कार्य हुआ हुआ है, वापस आए, वापस नव दीक्षित हो गए और अपना काम करे। बोलो क्या है ये? है? ये दृष्टि कैसी दृष्टि होगी? ये जो दृष्टि में भगवान आत्मा दिखता है, भेद ज्ञान बरतता है, वो पर्याय को अच्छा थोड़ी मानते थे वो। हम्म? उस पर्याय को, वो दशा को अच्छा नहीं मानते थे। हैं? लेकिन आता है तो आता है, अभी अभी क्या करें, अभी राग आया है तो आया ही है ना, अब इसका अपन क्या कर सकते हैं। लेकिन अपने को श्रद्धा दृष्टि और ज्ञान के अंदर में अपने को ये औदैहिक भाव का कर्ता धर्ता मैं नहीं हूँ, औदैहिक भाव के काल में मैं इस रूप नहीं हो गया, मैं तो आनंद कंद रस कंद भगवान आत्मा हूँ। कितना आनंद, मतलब ज्ञानी के औदैहिक भाव को देख के कोई अज्ञानी बोला है कि फिर हम भी ऐसा कर सकते हैं, तो बोले तू तो फिर भैया नरक निगोद चला जाए। ऐसा उनके अभिप्राय कितना सलटा हुआ था, उनकी श्रद्धा पक्की थी, तू अभिप्राय ही खोटा रखता है, अभिप्राय ही खोटा रखता है। औदैहिक भाव देख के हम भी तो ऐसा कर सकते हैं, उन्होंने भी किया था। अरे उन्होंने किया नहीं थे, उनके हुआ था, तुम करने की बात बोल रहा है, तुम बोलता है हम भी कर सकते हैं। औदैहिक भाव कोई अच्छे थोड़ी होते हैं जो उसकी तुलना कर रहा है, तू देख रहा है। ज्ञानी का औदैहिक भाव कभी नहीं देखना चाहिए। ज्ञानी तो किसी का औदैहिक भाव देखता ही नहीं है, ज्ञानी तो पारणामिक भाव देखता है। कल आया ना कि दृष्टि में जिसके भगवान आत्मा आ गई है, वो हम तो सबको सिद्ध समान देखते हैं, शुद्ध 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 देखते हैं हम तो। तो ज्ञानी की तो दृष्टि में तुम परमात्मा दिखते हो, और तुम अपने को देह रूप मान के, और तुम ज्ञानी के औदिक भाव देख के उसका पोषण करना चाहते हो कि हम भी कर सकते हैं, हम भी कर सकते हैं। इसके लिए ये बात थोड़ी है, ये तो कहा कि दूसरे को सुखी दुखी करना, मारना, जिलाना वह आत्मा के हाथ में नहीं है। तो आत्मा के हाथ में नहीं है तो युद्ध करने क्यों चले गए? क्यों चले गए युद्ध करने? तो बोले कौन गया? कौन गया? हा हा, भरत चक्रवर्ती 6 खंड को जीत रहे थे, और चैतन्य भगवान आत्मा, भरत गायक भगवान आत्मा, वो अखंड को साध रहे थे। बोलो, दो काम एक साथ कैसे हो सकता है? हो सकता है भाई, राग और ज्ञान अलग अलग है। तो ज्ञान अपना जाननपना चल रहा है, श्रद्धा अडोल अकंप हो गई है, मैं भगवान हूँ, और चारित्र गुण की पर्याय में अभी कमजोरी है, तो हो रहा है, क्या करूं। हम्म? सब खिरने के लिए आए हैं, समझना कि ये ज्ञानी नवीन बंध नहीं मानता है, वो खिरने के लिए आया है। नवीन बंध बांधे तो उसी को मोक्ष कैसे चले जाए? जा ही नहीं सकते ना।
लेकिन वो सब निकलने के लिए आए हैं। ओहो हो किसी को सांप बिच्छू बिच्छू काट जाए ना, बिच्छू काट जाए तो अब बोलो, एक तो बिच्छू काट गया, एक आपने चीरा और लगा दिया वहां। तो आपने कितना खराब किया कि एक तो हमारे पहले से ही दर्द हो रहा था, ऊपर से आपने चीरा और लगा दिया। अरे बोले, जो ये जहर हुआ है ना, जो बिच्छू का जहर है ना, उसको निकालने के लिए चीरा लगाया है, तुम्हारा पाँव काटने के लिए थोड़ी लगाया है चीरा। जो चीरा लगाया है, जो बिच्छू काटने का जहर गया है ना जितनी दूर में, तो उसको ये चीरा लगा के और वो जहर को दबा के निकाल देते हैं। निकालने के बाद में उसमें औषधि लगा के उसमें पट्टी बांध देते हैं, बैंडेज बांध देते हैं। तो कोई ये माने कि अरे एक तो हमारे बिच्छू ने काट दिया, एक तो जहर, और ऊपर से आपने ये और कर दिया, अरे ये तेरे हित का है। हित के लिए किया है ये तेरा जो जहर है वो निकल जाएगा। ज्ञानी के जितने औदैहिक भाव आते हैं वो निकलने के लिए आए हैं, वो रहने के लिए नहीं आए हैं, नवीन बंध बांधने के लिए नहीं आए हैं। तो बोले उन भावों का बंध नहीं बनेगा क्या? बोले थोड़ा सा बंधेगा भाई, बंध तो ज्यादा अनंतानुबंधी और अभिप्राय से बनता है ना। अभिप्राय से तुम्हारी श्रद्धा में खोट चलती हो तो बंधता है, तो दुखी होता है, बाकी तो निकल जाता है। आके निकल गया, आके निकल गया कितनी बढ़िया बात है। ओहो हो, कोई बच्चा गलती करके आया। एक तो वो वहां लड़ धड़ करके आया रोता रोता, और ऊपर से आया तो माँ ने और डांटा, जा चला जा, जा ऐसी संगति में जाएगा ऐसे ही कर, जा चला जा, घर से निकल जा। तो ओहो हो, माँ उसके घर से निकालने के लिए बोल रही है। माँ का अभिप्राय ये है कि तू चला जा घर से, बिगड़ जा, कर जा। अरे वो ये कहती है, तू वहां गया क्यों बेटा? है, और तू गया है तो अब तुझे होश आ गया ना कि अब वहां नहीं जाना चाहिए, अब उनकी संगत नहीं करना चाहिए। तुझे होश आ गया ना, तो तुझे होश आ गया इसलिए वो कार्य हो रहा था। तो तू आ जा अपने घर में, और जो गलती हुई है वो गलती गलती में बाहर निकल गई। जब इसने एक्सेप्ट कर लिया, आया, तो वो गलती गलती में रह गई और ये तो आ गया अपना ऐसा का ऐसा ऐसा। तो जो ओदई की क्रिया है, ओदई के भाव है, उसको कोई आदर्श नहीं बनाना है। ज्ञानी तो उसको न्यारा देखते हैं, वेद ज्ञान चलता है, अपने को परमात्मा देखते हैं। अशुचि विपरीतता, ये आश्रमों का खेल है, ये सब आश्रम के खाते में डाल के और इधर स्वभाव में आके आनंद मना लेते हैं। इसलिए ये बात बोला कि दूसरे को सुखी दुखी करना, मारना, जिलाना वे आत्मा के हाथ में नहीं है, ऐसा वे बराबर समझते हैं। बोले जानते भी है, समझते भी है, फिर भी करते हैं कि नहीं करते हैं होता है होता स्वयं जगत परिणाम, मैं जग का करता क्या काम, दूर हटो पर कृत परिणाम, सहजानंद रहूं अभिराम। होता स्वयं जगत परिणाम, मैं जग का करता क्या काम, मैं किसी को जिला दूं, मार दूं, है, किसी को सुखी दुखी कर दूं, ये आत्मा के हाथ में नहीं है, ऐसा वे बराबर समझते हैं। तथापि अस्थिरता है, इसलिए युद्ध के प्रसंग में जुड़ जाने आदि के पाप भाव तथा दूसरों को सुखी करने, जिलाने आदि की भक्ति आदि के पुण्य भाव आते हैं ना, आए बिना अभी थोड़ी रहेंगे। अभी स्थिरता नहीं है तो आते हैं। इधर युद्ध लड़ रहे हैं, युद्ध के लिए जो है, इधर जंगल के अंदर सीता जी, रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी, इधर मुनिराज आ रहे हैं तो उनको पड़गान करने, आहार दान दे रहे हैं। देखो, और उधर से जो दुष्ट वो है, जो उपसर्ग करते हैं मुनिराजों पे, उनका संहार कर रहे हैं उनको, है। तो ये देखो सब चल रहे हैं एक साथ, सब चल रहे हैं, पाप भाव भी चल रहे हैं, पुण्य भाव भी चल रहे हैं, वेद ज्ञान भी बरत रहा है, सब चल रहे हैं एक साथ। क्यों? क्योंकि ये जो अंदर में पड़े हुए सत्ता में वो खिरेंगे नहीं तो क्या होगा, वो खिरने के लिए आते हैं। परिणाम परिणाम के काल में आए बिना रहते ही नहीं है, और इनको ऐसे परिणाम कैसे आ सकते हैं? बोल सकते हैं। देखो, इसीलिए मैंने पहले बोला आदर्श बनाने लायक, प्रशंसनीय नहीं है वो परिणाम, है। लेकिन वो परिणाम आए तो आके निकलने के लिए आए, ये ज्ञान करना है बस अपने को।
कि आके निकलने के लिए आए हैं, तू उस परिणामों की तरफ क्यों देखता है? वो तो अपने को क्या था जैसा देखते हैं, और तू उनके परिणामों को देख देख के या तो दुखी होता है कि अरे देखो देखो बेचारों को। वो बेचारे नहीं है, वो तो उसी भाव में मोक्ष चले जाते हैं। और तुम औदैहिक भावों को खुद के औदैहिक भाव कर करके और दुखी होता रहता है। कितने दृष्टांत आते हैं कि रावण ने सीता का हरण किया है ना, तो बदनाम हो गया। तो अभी अभी तक लोग, अपने तो नहीं, अपने तो रावण दूसरी, अभी तक लोग रावण के पुतले को, अभी दशहरा आएगा ना तो जलाते हैं, दशानन करके जलाते हैं, है ना। तो भैया वो रावण तो मोक्ष चला जाएगा, है ना। और जिसको हरण किया था वो सीता जी तो उनको संबोधन करने से ली गई नरक के अंदर में, और तू अभी तक रावण के से द्वेष करके और वो कर रहा है, उसके पुतले को जला रहा है। तो तू अपना अपना अहित कर रहा है ना, है ना, खुद का अहित कर रहा है ना, उसमें उनको क्या फर्क पड़ेगा? उस समय में जो औदैहिक भाव हुए वो औदैहिक भाव तो आके निकल गए, है? वो तो निकल गए, वो तो आगामी तीर्थंकर बनने वाले हैं 24 में। वो तो निकल गए, और वर्तमान में सीता जी 16 स्वर्ग में है और रावण नरक में है। तो सीता जी का जीव वहां जाके संबोधन करने चला गया लक्ष्मण को, रावण को, बोलो। वहां उनके कोई द्वेष नहीं रहा। और ये जो रावण का पुतला जलाते हैं वो रूढ़िवाद बना दिया, परंपरा रूढ़िवाद है। उनको थोड़ी इतना है, किसी को जो करते हैं परंपरा रूढ़िवाद की, अरे उन्होंने किया तो जो हुआ, तो वो कोई आदर्श थोड़ी है। वो समझने लायक चीजें हैं। फिर भी जो आ जाता है वो जानने लायक है कि ये सही तो नहीं है। आया जरूर है, कमजोरी से आया है, लेकिन हमें तो एक ज्ञायक भाव अपना देखना है, और सामने वाले को भी ज्ञायक देखना है, परमात्मा देखना है, शुद्धात्मा देखना है। ये देखना है, ये दृष्टि का कमाल है भाई प्रभु। दृष्टि सलटते ही सब कुछ सलट जाता है। देखने का एंगल है, देखने का तरीका है। आहा, अपने औदैहिक भाव को आश्रव भाव में डाल के स्वभाव में आ जावे तो औदैहिक भाव निकल निकल गए। और औदैहिक भावों को हावी करके उसी को गूंथता रहे, तो भैया तूने नवीन कर्म बंद कर लिया, पारणामी भाव को तो तूने छोड़ दिया। जो परमात्मा यूं का यूं टिका हुआ गया एक परमात्मा है स्वयं, उसको तो तूने छोड़ दिया। और एक समय की पर्याय में जो परिणमन हुआ, उस परिणमन को पकड़ के दुखी 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 हो रहा है। परिणमन तो एक ही समय का है, वो स्वयं तो वो तो खुद बोल रहा है दूसरे समय में तो जा रहा हूँ। हैं? तुम क्यों मेरे पीछे पड़े हो? मैं तो एक समय के लिए आया था और जा रहा हूँ, है? लेकिन अज्ञानी बोलता है अरे आया ही क्यों, है? आया ही क्यों मतलब तू जब तक सोचता है तब तक वो चला गया, निकल गया, है? दूसरा भाव फिर उसी भाव को याद करके करके करता है। तो भैया तुम तो एक स्वभाव को, ज्ञायक भाव को, परम पारणामी भाव को, ये चैतन्य विलास जो है ना तुम्हारे, विलास करने का, रहने का, आनंद भोगने का स्थान ये भगवान आत्मा है। अपनापन यहाँ कर ले कि ये रहा मैं। ये कितनी बढ़िया बात है ये, कि भरत चक्रवर्ती, रामचंद्र जी और पांडव आदि धर्मात्मा संसार में थे ना, उस काल में तो थे ही ना। धर्मात्मा लोग रहते ही ना, सब समय रहते हैं, ऐसा नहीं है नहीं रहते हैं। अब किसी को अब पहचानने की योग्यता चाहिए, वो देख भाव देख के उनसे विरक्त होके मतलब दूर चला जाता है। लोग क्या होता है कि थोड़ा सा बाहर का देख के और उनसे ज्ञानियों से दूर चले जाते हैं, बाहर चले जाते हैं। तो क्या होता है कि अपना ही अहित हो जाता है। अरे उनको उनकी उनकी अच्छाई देखो ना, वो अपने पारिणामिक भाव पे झुके हुए हैं। तो तू उनको देख के अपने पारिणामिक भाव की तरफ ढल जा कि मैं ये हूँ, मैं ये हूँ, है? ऐसी परिस्थितियों में से भी निकल के उसी भव में जो मोक्ष चले गए, तीनों तद्भव मोक्ष कामी की बात आई है ना। मोक्ष तद्भव मोक्ष कामी की बात आई है। तो चले गए। तो बोले कि दूसरे को सुखी दुखी करना, मारना जिलाना वह आत्मा के हाथ में नहीं है, ऐसा वे बराबर समझते हैं। ये कमाल है कि अंदर में पूरा का पूरा भेद ज्ञान बरत रहा है कि मैं किसी का भला बुरा कर सकता हूँ, ऐसा नहीं है।
लेकिन भाव तो आते हैं, भाव तो आते हैं ना। अपना कोई दोस्त है मान लो, और वो कहीं अभी कहीं जा रहे थे और वो कहीं मुसीबत में फंस गया, तो अपने को उसको बचाने के भाव तो आते ही है? लेकिन वो हमारे कारण बच जाएगा, क्योंकि उसका अगर पुण्य का उदय होगा तो बचेगा, नहीं तो नहीं बचेगा। हम्म? अगर पाप का उदय चल रहा है तो आप लाख कोशिश करो, नहीं बचेगा, फंस जाएगा कहीं ना कहीं। और लेकिन फिर भी भाव तो आते हैं, परिणाम तो आते हैं ना। तो परिणाम आते हुए भी वो ये जानता है कि मेरे परिणामों के कारण उस वहां कुछ होने वाला नहीं है। वो तो अपने परिणामों का ज्ञाता दृष्टा रहता है, क्या कर। आए बिना रहते ही नहीं है। अगर नहीं आवे तो फिर तो वात्सल्य ही नहीं है आप में, ये तो वात्सल्य ही नहीं है ना, ये तो आते ही है। लेकिन अंदर से अगर ये माने कि हाँ देखो मैं वहां आ गया था तो मैं बचा के चल ले आया, ऐसा नहीं है, ऐसा ज्ञानी नहीं मानते। ज्ञानी तो मानते हैं ओहो हो देखो ये तो निर्दोष थे, लेकिन कोई पहले का उदय आ गया था, तो आ गया था तो फिरने के लिए आया था तो आके निकल जाएगा। तो बोले ये जो जो आते हैं परिणाम आते हैं, तो वो अस्थिरता है। बोले ऐसा वे बराबर समझते हैं, तथापि अस्थिरता है। इसलिए युद्ध के प्रसंग में जुड़ जाने आदि के पाप भाव तथा दूसरों को सुखी करने जिलाने एवं भक्ति आदि के पुण्य भाव आते हैं। दोनों परिणाम बदला बदली वाले हैं, दोनों परिणाम बहिर्मुख है, दोनों परिणामों से बंद है। लेकिन जितनी समझ आई तो उनको इतना स्वभाव में तो कुछ होता ही नहीं है, लेकिन भेद ज्ञान तो चलता है ना, भेद ज्ञान तो निरंतर चलता है? आहा, जो किसी किसी का मान लो अपने जान पहचान का था, किसी का अपने सामने देखते देखते एक्सीडेंट हो गया है, तो वहां अपन ऐसे थोड़ी लगा लेंगे कि इसकी आयु होगी तो बचेगा, नहीं होगी तो मर जाएगा। इसकी कोई हेल्प करने आना हो तो आएगा, नहीं आना हो तो नहीं आएगा। हम क्या करें? वहां तो अभी राग तो है ना, राग है तो राग काम करती है, बचाने के, हॉस्पिटल ले जाने के, दवाई वगैरह कराने के सब भाव आते हैं। लेकिन अंदर में भेद ज्ञान बरतता है कि नहीं, ये जो राग है मेरे उठा है वो अलग है, वो सामने वाले की आयु कर्म होगी तो बच जाएगा, नहीं होगी तो नहीं बचेगा। इतना अंदर से भेद ज्ञान चल रहा है। अगर कर्ता बुद्धि से करे और हमने किया और नहीं हुआ तो खेद खिन्नता होएगी कि अरे पैसे भी लग गए, टाइम भी हमारा खत्म हो गया, और ये भी नहीं हुआ वो भी नहीं हुआ। और लेकिन इसमें समता भाव रहती है कि भाई प्रयत्न कर रहे हैं, बाकी तो जो होना है सो होएगा। अगर आयु कर्म होगी तो बच जाएगा, अगर साता का उदय हो आएगा तो जितना है साता का उदय है वो आके जितना सा होके खिर जाएगा। हम्म, हो जाएगा। लेकिन अंदर में ये भेद ज्ञान का कमाल है, न तो अहंकार आता है न दीनता आती है। उपद्रवी की क्रिया कौन करे? कौन करे बताओ उपद्रवी क्रिया? हम तो ज्ञाता दृष्टा परमात्मा है। तो बोले जिलाने आदि के पुण्य भाव आते हैं, परंतु वे समझते हैं कि ये भाव पुरुषार्थ की निर्बलता से होते हैं, किसी के कारण नहीं मानते हैं। लेकिन पुरुषार्थ की निर्बलता है, अभी उपयोग स्वभाव में स्थिर नहीं है, तो इतने भाव आते हैं। स्वरूप में लीनता का पुरुषार्थ करके देखो, अपनी निर्बलता का भाव मानते हैं ना, तो उनका पुरुषार्थ स्वरूप के प्रति बढ़ता है? कि निर्बलता है तो निर्बलता तो निकालने लायक है ना। अभी कोई कमजोर मान लो बुखार आया, अभी तो कोरोना वगैरह डेंगू वगैरह बहुत चल रहा है ना, तो किसी के बुखार आया तो शरीर थोड़ा कमजोर हो गया, तो कमजोर हो गया तो अभी कहीं चल रहा था तो हल्का सा ऐसे से लुढ़क जाते हैं, तो किसके कारण मानेगा? मतलब कि ये इसके कारण हो गया, इसके कारण हो गया, इसके कारण नहीं। अभी शरीर की अवस्था में निर्बलता है तो सावधानी रखेगा, सावधानी रखेगा ना, अकेला कहीं जाएगा नहीं, जब तक अंदर पूरा स्वस्थ नहीं हो जाए तब तक जाएगा नहीं, तब तक ये रखेगा, सावधानी रखेगा। जानता है कि अभी निर्बलता है तो इससे कारण ऐसा हो जाएगा, हो सकता है, हो रहा है, तो अपनी सावधानी रखेगा। तो वैसे ही जब पुरुषार्थ की निर्बलता है तो ये पुरुषार्थ बढ़ाने का कोशिश करेगा ना, सामने वाले को थोड़ी दोष देगा या हटाएगा, अपना पुरुषार्थ बढ़ाएगा।
अपनी स्थिरता बढ़ाएगा, अपने को गायक परमात्मा देखेगा, अपने को आनंद कंद रस कंद भगवान आत्मा निरख के वहां जमने रमने का पुरुषार्थ बढ़ाएगा। है? इसलिए बोले स्वरूप में लीनता का पुरुषार्थ करके अवशिष्ट राग को टालकर जितना राग बचा है वो टल जाने लायक है, वो अब बताओ, ज्ञानी के उदय भाव कोई अनुकरणीय है, अनुसरणीय है कि वो खुद उनको अच्छा नहीं मानते। वो खुद जानते हैं कि मेरी निर्बलता से आए हैं, अभी पर्याय मतलब उपयोग स्थिर नहीं रह पा रहा है, तो उपयोग में बाहर जुड़ जाता है तो आए हैं, आए जरूर है, लेकिन वो स्वभाव तो है ही नहीं, मैं तो हूं ही नहीं, लेकिन वो मेरे लिए हितकर भी नहीं है। हितकर में तो स्वभाव में बैठ जाना, टिक जाना, लीन हो जाना, अतीन्द्रिय आनंद का निरंतर प्रचुर स्व संवेदन चलना, ये हितकर है। उदय भाव हितकर कैसे हो जाएंगे? कभी नहीं होते हैं, कभी भी। ज्ञानी को तो एकदम ज्ञान सटीक बरतता है। ओहो हो, जितना राग है उतना दुख है, उतना बंध है, उतना संसार है, नहीं है ऐसा नहीं है, लेकिन अंदर संसार नहीं देखता है कि मेरे में नहीं है। जैसे जैसे पुरुषार्थ इधर स्वरूप की लीनता का बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे रागादिक भाव उत्पन्न ही नहीं होंगे। ऐसी व्यवस्था है ना, व्यवस्था है। देखो, आप घर से निकल के और उधर उधर जाओगे तो आप घर से दूर जा रहे हो हैं, और आपका मुंह इधर है, आप इधर आ रहे हो तो आप नजदीक आ रहे हो अपने घर में, अपने घर के नजदीक आते जा रहे हो ना। तो वैसे ही पर्याय शुद्धोपयोग नहीं रह पाता है, तो जितना जुड़ान होता है तो उधर उधर मुख है ना, और इधर इधर अंतर्मुख तो हुआ है, लेकिन इधर जैसे जैसे इधर की स्थिरता बढ़ती जाएगी तो इधर रमणता होती जाएगी, इधर से हटता जाएगा। ये तो सहज कार्य है, सहज कार्य है, इसमें कोई प्रयत्न नहीं करना पड़ता। ओहो हो, मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी, या बिन ज्ञान चरित्रा सम्यक तान लहेते भवि जन, धारो भव्य पवित्रा। बोले मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी या बिन ज्ञान चरित्रा, इसके बिना ज्ञान चरित्र सब व्यर्थ है। तो सम्यक दर्शन मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी है, इसको हे भव्य जीव पवित्र, ये पवित्र सम्यक दर्शन को धारण करो तुम। कि कैसे धारण करे? कि मैं ये रहा परमात्मा भगवान आत्मा, ऐसी श्रद्धा ज्ञान करो तो धारण हो जाएंगे। ऐसे अपने को जानो मानो रमो। ऐसे अपने में बैठो, आहा हा, रमत करो भाई। रमत करने का मतलब थोड़ी इसको खींचे, इसको लाए, ये करे, ये नहीं। एक बार जब इधर नक्की हो गया कि मैं तो ये अपरिणामी ध्रुव गया एक परमात्मा हूँ, तो अपने को इस रूप जो श्रद्धा प्रतीति तो चल रही है, लेकिन फिर भी अपने को इस दिन में यही हूँ, इस रूप स्थिरता, स्थिरता बढ़ती जाती है, इधर राग घटता जाता है, राग स्वकाल में घटता है। क्योंकि मेरे में तो है नहीं। जैसे जैसे इधर इधर मुख इधर हो गया ना, तो इधर जैसे जैसे स्थिरता बढ़ती जाती है तो उधर उधर नहीं झांकता है, तो नहीं होता है। सीधी सी बात है। कितनी सरल, कितनी सहज, देखो विचार करो। इतना दृष्टांत दिए, तीन दृष्टांत दिए, तीन का है, भरत चक्रवर्ती, रामचंद्र जी और पांडव। पांडव है ना, ये युधिष्ठिर वगैरह जब युद्ध करने चले तो श्री कृष्ण ने क्या उपदेश दिया अर्जुन को कि हे अर्जुन, तू जिसको बोलता है कि मेरे परिवार वाला है, इनको मैं कैसे मारूं, तो उनको दिखाते हैं कि ये देखो, ये तो मरे हुए हैं, पहले से ही मरे हुए हैं, क्योंकि भगवान के ज्ञान में तो ये पहले से आ गया। इसलिए तुम तो अपने अपना कर्म कर, बोले तुम तो अपना कर्म कर। क्यों ऐसा उपदेश दिया? क्या मारने का पाप नहीं लगेगा? अरे भाई, वो दूसरी चीज चल रही थी। श्रद्धा में तो यही चल रहा था ना कि कोई किसी को जिला मार नहीं सकता। ये तो जो मतलब क्या सच्चाई और उसका उसका युद्ध चल रहा था। यत्न और अयत्न ये चलता है, यत्नाचार अयत्नाचार इनका चलता है। ज्ञायक क्या करे? ज्ञायक तो ज्ञाता दृष्टा रहे बस।
परिणामों के फेर फार में मत तू ध्यान लगा, ज्ञान स्वभावी ज्ञानमयी तू, निज से निज को जान, परिणामों के फेर फार। बोला ऐसे परिणाम आए क्यों, नहीं आने चाहिए है? नहीं आने चाहिए मतलब कि वो तो अपने क्रम काल में आके निकल भी जाएंगे, नहीं चाहिए वाला बात ही नहीं है। उस परिणामों में अपनापन करना ये नहीं चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। परिणाम परिणाम में है, परिणमने वाला परिणम गया और मैं तो यूं का यूं रह गया। मेरे में तो परिणाम मात्र नहीं है। हा हा कितनी मीठी मीठी बातें है ना। विरोधाभास लगता है ना। क्या बात करते हो, एक तरफ से परिणाम ही बंध के कारण है, परिणाम ही मोक्ष के कारण है, तो आप बोलते हो परिणाम हुए हैं, परिणाम हुए हैं, तो परिणाम किसके हुए हैं? जीव के ही तो है। किसके परिणाम है भाई? अपरिणामी में परिणाम नहीं है, समझे ना। अपरिणामी ध्रुव भगवान आत्मा, जब हमने ये माना कि ये मैं हूँ, तो मैं तो अपरिणामी हूँ, उसमें परिणाम नहीं है। तो फिर हमने देखा कि परिणाम योग्यता अनुसार हो रहे हैं, क्रमबद्ध से हो रहे हैं। तो अभी उसको उसको कौन बदलाव क्या करे? बदलाव इसमें अपन क्या कर सकते हैं उसके अंदर में? अगर ये देखो चलता पंखा है, पंखा तेज चल रहा है, चलता पंखा है, और हमको पंखा रोकना है। पंखा रोकना है तो हम क्या करेंगे? हाथ डाल के रोक दे उसमें, मतलब कट जाएगा हाथ। हाथ डालेगा तो हाथ कट जाएगा। इसको बंद करने का स्विच ऑफ कर दे, स्विच स्विच ऑफ करेगा तो अपने क्रम काल में धीरे 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 घूमता घूमता बंद हो जाएगा। हो जाएगा, क्योंकि तूने स्विच ऑफ कर दिया तो बंद हो जाएगा। वैसे ज्ञानी के औदिक भाव है पंखे की तरह है, चल रहे हैं अभी, लेकिन उन्होंने स्विच ऑफ कर दिया है। उन्होंने जड़ मूल में जो पानी देना बंद कर दिया है। तो वैसे ही कि मैं परमात्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं औदिक भाव जितना नहीं हूँ, मेरे में परिणमन मात्र से मैं न्यारा है, परिणामी हूँ। ऐसा जब उसके निरंतर चल रहा है तो उसका बल जिसमें अपनापन किया वहां बढ़ता जाता है। तो जैसे पंखा धीरे 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 करके क्रम काल में बंद हो जाता है, वैसे ही ये औदिक परिणाम अपने क्रम काल में बंद हो जाता है। जैसे जैसे स्थिरता बढ़ती जाती है, वैसे वैसे विकारी भाव उत्पन्न ही नहीं होते हैं। जो स्वयं स्वचलित व्यवस्था है उसमें कुछ करना ही नहीं था, सच्ची पूछो तो है। ये तो अब क्या होता है ना कि जैसे जैसे वचन आते हैं ना, इसमें जिनवाणी में वचन आते हैं, ग्योरे उसने ऐसा किया तो उसको ऐसा फल मिला, ऐसा किया तो उसको ऐसा फल मिला। तो ऐसा किया क्यों, हुआ क्यों? कि इसलिए हुआ कि अपना को भूल गया है। भूल कर अपना घर जाने, कितनों के घर हमें जाना पड़ा। भूल कर अपना घर जाने, कितनों के घर हमें जाना पड़ा। बोले ये भूल गए हैं अपने को। इसलिए ये चल रहा है, अब भी उसको ख्याल में आवे तो सब अपने क्रम काल से मिटने वाले हैं, निकलने वाले हैं। आप उनको ही हावी कर लेते हो तो डबल। एक तो आपने किसी से कर्जा लिया, एक कर्जा लेने आया तो उससे लड़ाई और करने लग गया कि जाओ नहीं देंगे हम, तुम क्या कर लेगा। अरे भैया ऐसे थोड़ी चलेगा है। तो आप उससे लड़ाई करके आपको क्या करेगा बताओ? दूसरा होगा, पुलिस में कंप्लेन जाएगी, अरेस्ट कर ले जाओगे, उसका भुगतान करना पड़ेगा, इसका जो पैसा है वो तो तुमको देना ही पड़ेगा। तो कितना वापस 4 गुना कर्जा लिया ना तूने वापस। हम्म, तो ऐसा थोड़ी है, तो जो कर्जा लिया है तो शांति से चुका दे उसका है। तो वैसे ही भैया वो पहले ऐसे ऐसे परिणामों से बंद बंधे हैं, तो अभी तो अपने को खबर पड़ गई है ना कि ये परिणाम से न्यारा भगवान में हूँ, मैं तो शुद्धात्मा परमात्मा हूँ। ऐसा जब पता चल गया तो उदय की जो उदय आता है उसमें मान लो परिणाम भी हुए, तो कर्जा चुका दे, अपने स्वभाव में अहम बना करके आ जाएगा। हम्म? परिणाम को बदल दूं ऐसे द्रव्य पर्याय दृष्टि, और मैं परिणाम से रहित ज्ञाता दृष्टा भगवान आत्मा हूँ, ये द्रव्य दृष्टि। तो इधर मैं ज्ञाता दृष्टा भगवान आत्मा हूँ ऐसा जब देखेगा तो ये तो परिणाम बदल जाएंगे अपने आप, परिणाम स्वभाव सन्मुख वाले आके शुद्ध परिणाम आ जाएंगे।
परिणाम को बदलना चाहेगा तो एक समय के हैं, तुम्हारे ज्ञान का विषय ही नहीं बनता है। जब तक तू बदलने जाएगा तब तक तो और दूसरे 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 आ जाएंगे, कैसे बदलेगा बताओ। और स्थिर सत्ता रूप एक भगवान आत्मा, ये रहा मैं गया एक परमात्मा, यहाँ देखेगा, टंकोत किरण को देखेगा तो वहाँ स्थिरता हो जाएगी। तब स्थिरता अपने आप हो जाएगी, स्थिरता करनी नहीं पड़ती, स्थिर को देखने से स्थिर होता है। अपने को तो एक ही बैठक बैठानी है कि मैं तो ये ज्ञाता दृष्टा भगवान आत्मा हूँ, एक ही बैठक बैठानी है। अपना पुरुषार्थ एक ही जगह है बस, कि मैं उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तम सत तद द्रव्य लक्षणम, ये प्रमाण का विषय या आखा वस्तु, पूरी वस्तु। अब इसके पूरी वस्तु के अंदर में से मैं कौन हूँ ये छांटना, और फिर ये मैं में गद्दी लगा के बैठ जाना कि मैं तो यही हूँ, ये पुरुषार्थ है। अब ये इसके साथ ये तो है ना, इसके साथ ये तो है ना, ये तो है अभी क्या करोगे बताओ। हम कहीं जा रहे हैं, सड़क पे जा रहे हैं, तो हमारे आगे पीछे और बहुत सारे लोग जा रहे हैं, ऐसा थोड़ी है सड़क हमारी हम ही जाएंगे। तो कोई हमारे पीछे पीछे आ रहा है तो हम मान ले कि अरे हमारा पीछा कर रहा है, ये हमारा, ये खराब है, ये चोर है, ये उचक्का है, हमारा पीछा कर रहा है। तो उससे उससे क्या होगा बताओ, तुम्हारे परिणाम बिगड़ेंगे। सामने वाले को तो क्यों क्यों करेगा वो आपका पीछा, क्या करना है। लेकिन जो अगर तुम मान लेगा तो सड़क में चलना थोड़ी बंद हो जाएगा, लोगों का बंद थोड़ी हो जाएगा, वो तो वैसा का वैसा ही चलेगा। तुम्हारी मान्यता में भूल चल रही है। वैसे ही क्षमो द्रव्य है पर से मौन, अपनी अपनी सहज गुफा में रहते अपने पर से मौन। छऊ है ना, जाए जाता लाए लाता जाता है धक्के से कौन, अपनी अपनी सहज गुफा में छऊ द्रव्य है पर से मौन। कौन लाए लाता, कौन को धक्का दिए से जाता, छऊ द्रव्य अपने अपने में आनंद, मतलब अपने अपने में रहे हुए हैं। तो ऐसा जिसको पता चला वो ज्ञानी तो अपने स्वभाव के अंदर रमत करता है, बस नहीं झांकता है बाहर क्या हो रहा है। तो बोले फिर बौद्धिक भाव को अच्छा मानता है, बोले अच्छा मानने की बात ही कहाँ से आई, बोलो। जब पर हमने पर माना है, आश्रव के खाते में डाला है, तो पर में अच्छा खराब की बात ही नहीं है। पर में अच्छा खराब की बात ही नहीं है। जब आश्रव तत्व है, मैं नहीं हूँ, मैं जीव तत्व हूँ, तो जीव तत्व मैं हूँ, इसका वजन बढ़ के इधर आएगा और वहां से हट गया। अच्छा मानने की तो बात ही नहीं है। आश्रव भाव को हे रूप माने, आश्रव को आश्रव देख लेना, ये हे है, आश्रव है, तो आश्रव को उपादेय बना लिया आपने। अरे आश्रव भाव है, ये तो हे ही है, ये तो ये है, तो आपने उसको उपादेय बना लिया, आप तो उसी पे खड़े हो। आश्रव को आश्रव देख लेना, मैं नहीं हूं ऐसा देख लेना, मेरे से भिन्न है एक कष्ट देने वाले भाव है, ऐसा देख लेना, ऐसा देख लेना, तो ये स्वभाव सन्मुख हो, ये तो दिखे ना ऐसा, तो ये हो गया काम है आपका। आश्रव पे बैठ के आश्रव को भिन्नता करेगा तो कैसे होगा, या आश्रव का गीत गाता रहेगा तो नहीं होगा, निकालने के नाम से भी वहीं खड़ा रहता है। अरे रागादिक भाव तो दुख रूप है, दुख रूप है, तो रागादिक भाव मैं हूं ही नहीं ना। तो तू मैं बना करके दुखी क्यों होता है, वो दुख रूप है तो उनको छोड़ दे। बोलो, इसके इसके हाथ के ऊपर एक इतना बड़ा फोड़ा हो गया, फोड़ा हो गया तो ये विकार उत्पन्न हुआ है ना, विकार है, ऐसा हाथ तो है नहीं हमारा, उस समय में विकार उत्पन्न होता हुआ है। अब बताओ क्या करे अपन की, अरे ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, इसकी तरफ देखते रहे तो ये मिटेगा क्या। इस शरीर से भिन्न इसको देखे तो ये विकार उत्पन्न हुआ है, तो ये विकार का इलाज हो जाता है, शरीर ऐसा का ऐसा रह जाता है। अपने को देह से भिन्न इसको देखेंगे ना, तो ये उत्पन्न होता है वह विकार है, हुआ है, और औषधि उधर से ठीक हो जाएगा, है ना। तो लेकिन ये मान लो हाथ ही हो गया ऐसा पूरा का पूरा, तो फिर क्या करोगे आप। यहाँ यहाँ तो सब कुछ करा लेता है। बुखार हुआ तो बुखार क्या मतलब, बुखार क्या है, विकार है ना, तो विकार है तो अपने स्वस्थ शरीर को देख के इलाज करके स्वस्थ हो जाता है। और यहाँ अरे आश्रव आश्रव आश्रव, अरे आश्रव विकार है, आश्रव बाहर है, एक समय की मर्यादित भाव है। उस भाव को हावी करने के बजाय स्वभाव में मौज करें ना अपन, है
जहाँ राग देश की गंध नहीं, आहा अनुपम सुख ही पले। जहाँ है ही नहीं राग देश मोह, मेरी सत्ता में है ही नहीं, तो मैं जहाँ नहीं है वहां देख के आनंद नहीं मनाऊं? ये अपन देखे कहीं जाते हैं, कहीं ऐसा प्रसंग बन गया कि अपन धूप में कहीं जा रहे हैं, जा रहे हैं तो अपन अभी मान लो थक गए, गर्मी बहुत लग रही है, तो एक पेड़ आया, तो पेड़ की छां के नीचे खड़े हो गए। अपन क्या करेंगे? यही करेंगे ना कि अपन चलते जाएंगे, रोते जाएंगे, अरे बहुत तेज धूप है, अरे आराम ही नहीं मिल रहा है, अरे एक जगह एक समय कहीं छां भी नहीं मिल रहा है, चल रहा है और रो रहा है, चल रहा है रो रहा है, ये करेंगे। या कहीं पेड़ आया, छां मिली तो थोड़ा विश्राम कर लेंगे, यही करेंगे ना। हम्म? तो जहाँ विश्राम का स्थान है वहां रुकेंगे ना, ये चल चलाती धूप में जाते हुए रोते रोते थोड़ी जाएंगे। वैसे ही ये विश्राम स्थल एक गए परमात्मा भगवान आत्मा है, यहाँ विश्राम करेंगे। और ये जो बाकी से भेद ज्ञान करेंगे कि मैं हूं ही नहीं, मेरी सत्ता में है ही नहीं, मैं इस रूप हुआ ही नहीं, हो ही नहीं सकता मैं। ज्ञान गगन के तले मुनियों का संग चले, ज्ञान गगन के तले मुनियों का संग चले। ये ज्ञान है, सब में ज्ञान है, ज्ञान गगन के तले चलता है। किसी को देखता है पैदल चलते हैं, किसी को चलता है अरे इतनी गर्मी में जा रहे हैं, किसी को चलता है नग्न अवस्था है। अरे अपने ज्ञान गगन के तले चलते हैं, वो तो अपने ज्ञान स्वभावी भगवान आत्मा में रमण कर रहे हैं, वो तो अपने को परमात्मा रूप वेदन करके आनंद बना रहे हैं, सुख भोग रहे हैं। अब जिसको बाहर का दिखे उसको आहा बेचारे दिखते हैं, बेचारे देखो कैसी, देखो बेचारे तो। उनको पूछो तो सही। नीचे पांव जल रहा है और अंदर आनंद की घुट्टे पी रहे हैं, बोलो क्या मार्ग है, क्या प्रभुता है, क्या स्वतंत्रता है? ये स्वतंत्रता जिसको पता चल जाए ना, भिन्नता पता चल जाए, ये भिन्नता का बोल है ये। जिसको भिन्नता पता चल जाए है, जिसको अपने में अपनापन हो गया है, तो बाहर में देख देख के रोता नहीं है, हो जाता है अलग परिणाम है, भाव अलग है, लेकिन बाहर देख देख के रोता नहीं है, स्वभाव को देख देख के आनंदित होता है, उल्लसित होता है, हर्षित होता है। अपन भक्ति गाते हैं, पंच परम परमेष्टि देखे हृदय हर्षित होता है, आनंद उल्लसित होता है, हो सम्यक दर्शन होता है। पंच परम परमेष्टि देखे आनंद उल्सित होता है। तो बोला उनकी तरफ देख के सम्यक दर्शन कैसे हो गया? बोला उनकी तरफ देख के नहीं हुआ है। अंतर्मुख मुद्रा देखते ही अपना स्वभाव का भान होके परिणति इधर नाचने लग गई, उपयोग स्वभाव में आ गया है, तो सम्यक दर्शन हो गया। हर्षित तो हुई भगवान की अंतर्मुख मुद्रा, वीतराग मुद्रा, ओ अतीन्द्रिय आनंद में विराजमान प्रभु, सब कर्मों से न्यारे। तो ऐसे ऐसे उनको देख के हृदय हर्षित होता है, आनंद उल्सित होता है कि इधर इधर की ऐसा ही प्रभु मैं भी हूँ, ऐसे इधर आया तो बोले सम्यक दर्शन होता है। बोलो अब कोई बोले भगवान के दर्शन से सम्यक दर्शन होता है कि हाँ होता है, तो बोले पर की तरफ देखने से कैसे हुआ? कि पर की तरफ नहीं, स्व की तरफ देखने से होता है। भगवान की तरफ देखने से कैसे हुआ? कि जो जानदि अनंत द्रव्यत्व गुण पर्याय, सो जानदि अपाणम आए, उसका मोह विलीन को प्राप्त होता है ना। तो जो अरिहंत को द्रव्य गुण पर्याय से जानते हैं वो अपने को जानते हैं, जो अपने को जानते हैं वो अरिहंत को द्रव्य गुण पर्याय से जानते हैं। तो जो अपने को जानते हैं उनका मोह क्षय को प्राप्त होता है। उन्होंने क्या किया? वो लोग संसार में थे ना पहले, वो भी संसार में थे, तो उन्होंने क्या करके मोक्ष किया? कि अपने ज्ञाय प्रभु में रमते रमते किया। तो ऐसा तो मैं भी हूँ। है? क्या कहा? इस बोल को करते हैं पूरा है, क्या कहा?
कि दूसरों को सुखी दुखी करना, मारना, जिलाना वह आत्मा के हाथ में नहीं है, ऐसा वे बराबर समझते हैं। तथापि अस्थिरता है, इसलिए युद्ध के प्रसंग में जुड़ जाने आदि के पाप भाव तथा दूसरों को सुखी करने, जिलाने एवं भक्ति आदि के पुण्य भाव आते हैं, परंतु वे समझते हैं कि ये भाव पुरुषार्थ की निर्बलता से होते हैं। स्वरूप में लीनता का पुरुषार्थ करके अवशिष्ट राग को टालकर मोक्ष मार्ग प्रकट करेंगे। अब उनका तो पुरुषार्थ इस जाति का चल रहा है, उनका पुरुषार्थ तो इस जाति का चल रहा है और उनको तो ये कला आ गई है, उनको तो पता है। तो बोले स्वरूप में लीनता का पुरुषार्थ करके अपने स्वरूप की स्थिरता बढ़ाते जाते हैं, क्योंकि जहाँ आनंद सुख मिलता है वहां टिकते हैं। जहाँ आनंद सुख नहीं है, देखो जहाँ ठंडक है वहां थोड़ा आप घंटा आधा घंटा रुक जाएंगे। अब आप थक भी गए हो और गर्मी की धूप है, इधर पाँव जल रहा है, इधर माथा जल रहा है, तो आप थोड़ी चल तो रहे हो, तो लेकिन एक सेकंड रुक के आप वापस रवाना हो जाओगे, क्योंकि यहाँ खड़े रह के तपने से अच्छा तो रास्ता ही पार करो भैया, समझे ना। तो वहां थोड़ी खड़े रहोगे आप तो ठंडक में ही आओगे ना। वैसे ही कहा है कि स्वरूप में लीनता का पुरुषार्थ करके अवशिष्ट राग को टालकर जितना राग बचा है, वो जैसे जैसे स्वभाव में रमणता बढ़ती जाएगी उतना उस जाति का राग होएगा ही नहीं आपका। हाँ, मोक्ष पर्याय प्रकट करेंगे, ऐसी भावना का बल उनके निरंतर होता है। ज्ञानी के स्वभाव का ज्ञान कराया, ज्ञानी के औदैहिक भाव का ज्ञान कराया, औदैहिक भाव को से भिन्नता का ज्ञान कराया, और औदैहिक भाव जो टालने का उपाय भी उनको करते रहते हैं, उनको पता है, इस सारा ज्ञान कराया है। इसलिए एकांत में ऐसे नहीं हो जाए कि अरे उनके तो बंदी नहीं है, बंदी नहीं है, या फिर राग के समय उनके भी तो राग हो रहा है, उनके भी तो राग हो रहा है, ये नहीं चल रहा है। या तो वस्तु स्थिति क्या चलती है उसका ज्ञान कराया है, लेकिन ज्ञान कैसे करना है कि स्वभाव है सो मैं हूँ, स्वभाव में कोई घटना नहीं घटती, मेरे में नहीं होता कुछ भी। ओहो हो, जो भी उदय भाव है वो उदय जनित है, बाहिर लक्ष्य पूर्वक है, जिसके लक्ष्य से हुए हैं उसके खाते में डाल के और स्वभाव में आनंद मनाता है। बोलो, अगर माघ नंदी मुनिराज है, उनका बोलो मुनिपना छूट के ऐसे शादी कर ली और कर ली, तो उनको तो क्या है कि ऐसे भाव में तो आत्महत्या कर लेनी चाहिए। बोले क्यों करे? जो ऐसा विचार करता है वो आत्महत्या करता है। अरे आत्मा तो सुरक्षित है, आत्मा में कुछ बिगड़ा ही नहीं है। ये तो औदिक भाव आए और निकल गए, लेकिन मैं तो ऐसा का ऐसा ही रह गया। आहा, जिसको आत्मा का बल नहीं छूटता उसका उपयोग सहज ही वापस आत्मा की तरफ पलट के स्वभाव की साधना करके और अनंत सुखी हो जाते हैं, अनंत काल तक सुखी रही है। अनंता अनंत काल यथा तथा शिव परिणय, अनंत काल तक फिर नहीं हिलने वाले, नहीं उपयोग सकता नहीं है, रम गया, जम गया, एक रूप स्थिर हो गया अपने परमात्मा बनने में। इसलिए कहा है कि स्वरूप में लीनता का पुरुषार्थ करके अविशिष्ट राग को टालकर, जितना राग बचा हुआ है उसको टालकर मोक्ष पर्याय प्रकट करेंगे। ऐसी भावना का बल उनके निरंतर होता है। जो चल रहा है उसको जानते हैं, उसको आदर अपना करने लायक नहीं मानते हैं, अपनापन नहीं करते हैं, हट नहीं करते हैं कि मैं उनको हटाकर पहले आगे पीछे कर दूं, ऐसा कोई हट नहीं है। एक स्वभाव की गद्दी जिन्होंने श्रद्धा ज्ञान में पकड़ी है, जितनी शुद्धता हुई है उसके बल से स्थिरता बढ़ती जाती है और वो निर्बलता टलती जाती है और आगे बढ़ के मोक्ष पर्याय प्रकट करेंगे। बोला है निरंतर ऐसा पुरुषार्थ चल रहा है। पर्याय को इधर का रस आ गया तो चलेगा ना। परिणमने वाला परिणम गया और मैं तो यूं का यूं रह गया, क्योंकि मैं तो पहले से ही मुक्त स्वरूप हूँ। मुक्ति को मुक्ति थोड़ी चाहिए, आहा, जहाँ बंद है वहां मुक्ति है। मुक्त स्वरूप भगवान आत्मा मैं हूँ, ऐसा अनुभव करके ऐसी स्थिरता बढ़ते बढ़ते ये जो निर्बलता में परिणाम आते हैं वो परिणाम नहीं आएंगे। निर्बलता के कारण आए थे, निर्बलता निकल गई, नहीं आएंगे। स्वभाव 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 बस थिरकने लगता है, नाचने लगता है अंदर, मस्ती, आहा हा, अनुभव की जो
वीणा बजती रहती है, संगीत चलता रहता है कि मैं भगवान, मैं भगवान, मैं भगवान। ऐसा 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 है देखो। अब बाहर में उनके वो देख भाव देख के तो आप भी दुखी होंगे, क्या करोगे। और उनका उनका उनके देखो तो सही उनका कि वो क्या कर रहे हैं, वो उनका अंदर का बल कितना है, उनकी दृष्टि कहाँ पर है, वो अपने को क्या देखते हैं। ऐसा जो देखे अपने स्वभाव को, अपने ज्ञायक भाव को जो देखेगा उसको ऐसा ही दिखेगा। और जो ज्ञायक भाव में जैसे जैसे रमता बढ़ती जाएगी वैसे वैसे भाव, रागादिक भाव उत्पन्न नहीं होंगे। एक समय ऐसा आएगा कि संपूर्ण ज्ञायक भाव में लीन होके अनंत काल तक जन्म मरण का छुटकारा हो जाएगा। चलो समय हो गया। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है। इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शतवारी है, वंदना शतवारी है। नो बन। बोलो द्वादशांग जिनवाणी माता की जय हो। दिगंबर महामुनिराजों की जय हो। महान जैन धर्म की जय हो। परम परम उपकारी श्री सतगुरुदेव की जय हो। निज कारण परमात्मा ध्रुव आत्मद्रव्य की जय हो, जय हो, जय हो, जय हो।